अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ एपनेस का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्यूमीन इज द प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनोल। 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज, यानी 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/10 एंड मल्टीप्लाई बाय 90। 10 का 0 9 का 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 1 एंड 3 3 9, यानी 3 डिवाइड है 9 ऊपर है, तो ये आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी इधर और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। इफ 5 स्टूडेंट्स राइट 5 पेपर इन 5 मिनट्स देन हाउ मैनी वन स्टूडेंट्स राइट 1 पेपर, यानी 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 5 स्टूडेंट्स ने 5 मिनट के अंदर वो पेपर लिखा है, यानी हर एक बच्चे ने 5 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट किया है। सो आवर आंसर इज 5। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो टेक प्लेस करता है? फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑन रिएक्शन ऑफ अमाइन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे प्रोड्यूस। जब रिएक्शन ऑफ अमाइन का जो रिएक्शन होता है विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं अमाइन। विच वन इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा है? यहाँ पे आ जाएंगे सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तो हमारा आंसर आएगा प्राइमरी अमाइन। दैट टाइप ऑफ अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप। अल्कोहल जिसके अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड अल्कोहल। मोनो हमेशा सिर्फ एक को कहते हैं। इन कार्डिक साइकिल द लंप साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ। जो कार्डिक साउंड लब में, कार्डिक साइकिल में जो लब की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द एट्रियोवेंट्रिकल वेव। Which part of nephron is responsible for filtration of blood? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिल्ट्रेशन? तो उसे हम कहते हैं बोमाउन कैप्सूल। ये याद रखिएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन वाला जो नेफ्रॉन के रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में, वो होता है बोमैन कैप्सूल। इफ लाइट इज इंसिडेंट एट ब्रूस्टर एंगल देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज, यानी जब लाइट जो है वो ब्रूस्टर एंगल पे करती है तो फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किस साइड पे जाएगी? वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डोजन पेंसिल इज 60 रुपीज़ देन द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी, यानी 1 डोजन मीन्स 12 पेंसिल्स, उनकी प्राइस है 60 रुपीज़। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 60 को 12 से डिवाइड करना है। 12 देखें 6 के साथ हम करें तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड 10 ऊपर है नीचे 2 है। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर आएगा 5, ठीक है। यानी 12 को हमने 60 से इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आया। और अब हमने कॉस्ट करनी है 5 पेंसिल्स की, तो हम उसी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। Interference is the phenomena of superposition of two lights. Superposition of two lights. अब देखें synonyms आ गया, यानी मीनिंग्स ऑफ एक्सक्यूज इज, एक्सक्यूज के काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। रीज़न हो सकता है, जस्टिफिकेशन है, पार्डोन्स है, एपोलॉजी है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ ब्रूस्टर एंगल इज, यानी एंगल जो है वो रिफ्लेक्ट, यानी जो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हो और फिर रिफ्रैक्टेड रेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का। सरफेक्टेंट इन लंग्स हेल्प्स इन, लंग्स के अंदर जो ये होता है ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन बाय बाइंडिंग टू, हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन बाय बाइंडिंग टू आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल ऑफ थर्ड पीरियड, यानी यहाँ पे नीचे थर्ड पीरियड के बाकी एलिमेंट दिए जाएंगे, उसके अंदर एक और दिया जाएगा जो इन सबसे मुख्तलिफ होगा, यानी उस पीरियड से बिलोंग नहीं करता होगा, तो आपने वो देख लेना है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। फुट इज़ टू नी,
अब ये देखें, ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एनोलॉजी टाइप का एक क्वेश्चन है। फुट जो है वो नी पे है तो हैंड इज टू एल्बो। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, ये तो सबको ही पता होगा, 7 होती है। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सबको पता है स्मोकिंग नहीं है अच्छी। हेयर स्मोकिंग इज, यहाँ पे स्मोकिंग किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो जेरेंट को जाहिर कर रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट यूज इन हबर प्रोसेस, कैटलिस्ट जो है हबर प्रोसेस में कौन सी कैटलिस्ट यूज होती है, आयरन विद प्रोमोटर। इफ 28 डेज इज ट्यूजडे व्हाट विल बी द 4th डे। अब इसमें आपने 28 से 7 माइनस करते जाने हैं, आखिर में हमारे पास 7 आएगा। अब 7 से ऑनवर्ड अपने काउंटिंग पढ़नी है, यानी 6, 5, 4, ठीक है। अब फिंगर्स पे आपने काउंट करना है ना, तो फिंगर्स पे जहाँ से 7, जहाँ पे लास्ट आपके बॉक्सेस जो बने होते हैं ना फिंगर के अंदर, उधर जो 7 है ना, उधर से आपने पढ़ना है, यानी 4 से नहीं पढ़ना, यानी उल्टा, जहाँ पे हमारे फिंगर के 7 ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से आपने पढ़ना है ट्यूसडे से आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7 ख़त्म होगा ना, अपने वहाँ से करना है, तुम्हारा आंसर आएगा सैटरडे। क्योंकि आप बाकी जिस तरह करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, तो ये आसान सा है, आप लोग फिंगर पे काउंट करते जाएं। और आपको इतना तो पता होगा ना कि 7 कौन सी फिंगर पे किस जगह पे आ रहा है, तो उधर से ही आपने पीछे पढ़ना है, जहाँ पे आपका 4 आएगा तो वो ऑनवर्ड पढ़ते जाएंगे आप लोग, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो आपने स्पीडली काम करना है और ट्रिक्स की मदद से करना है। स्पीड ऑफ बस इज़ 90 किलोमीटर इन 60 आवर्स, इन 1 आवर, सॉरी 60 मिनट्स होगा। स्पीड जो है बस की वो 90 किलोमीटर चलती है 60 मिनट्स में, यानी 1 आवर में। व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस। अब देखिए 90 को हमने डिवाइड करना है 60 से, तो 90 का 0 और 60 का 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 का टेबल 3 से इनको दोनों को कैंसिल करें तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 3 आएगा, ठीक है। तो इन लोगों को फिर आपस में कैंसिल कर देना अपने 30 से, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स। विच कंपाउंड इज़ मोर एसिडिक रिएक्टिव, कौन सा कंपाउंड जो मोर एसिडिक है। बॉन्ड COOH इज़ मोर एसिडिक। डीप इज़ वट, इसमें जो डीप लफ्ज़ है ये कौन से एडवर्ब, मतलब कि कौन सा एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ मच ATP प्रोड्यूस इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में कितनी ATP प्रोड्यूस होती है, 38। यूनिट ऑफ स्ट्रेन, नो यूनिट, जिसकी वजह से ये डायमेंशनलेस भी होता है। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस अफेक्ट, कौन सी जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब देखें, विच वन इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कौन सा ऐसा जो है वो क्रिस्टलाइन है, यहाँ पे डायमंड। इन हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट बॉन्ड इज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, अब देखें एग्जाम्पल कौन सी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, आयरन। और इसके अलावा ये मेटालिक बॉन्ड भी पूछ सकते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक बॉन्ड यानी वो जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें आएगा आयरन, ठीक है। ये एक्सपीरियंस आज का हमारा ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपको क्वेश्चन में से समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।